नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा के पूर्व 5 मंत्रियों पर एंटी करप्शन ब्रांच की नजर किसी भी वक्त जारी हो सकता है। पूछताछ का नोटिस, जिसके बाद भाजपा को लगा है जबरदस्त झटका। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश से बीजेपी की विदाई तय, पीएम और सीएम सब पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। तीसरी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश चुनाव का, चुनाव से पहले बीजेपी के लिए मुसीबत, सीएम शिवराज के मंत्री से नाराज दिखी जनता, पोस्टर लगाकर कर दी ये मांग। खबर में आगे आपको बताएंगे कि 5 साल में गुजरात सरकार से अडानी माला माल, 3900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान, कांग्रेस ने की ईडी से जांच कराने की मांग। और खबर में आगे आपको बताएंगे राजस्थान का हाल, चुनाव में कांग्रेस के टिकट बंटवारे में पायलट की होगी अहम भूमिका, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिए इसको लेकर बड़े संकेत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार और भाजपा का होने वाला है सुपड़ा साफ, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के 5 पूर्व मंत्रियों पर एंटी करप्शन ब्रांच की नजर किसी भी वक्त जारी हो सकता है पूछताछ का नोटिस। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में शराब और जमीन घोटाला मामले में ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। ऐसे में अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जल्द ही आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कार्रवाई कर सकती है। रघुवर सरकार में मंत्री रहे अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉक्टर नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा को एंटी करप्शन ब्रांच पूछताछ के लिए नोटिस जारी करेगा। बता दें कि इन सभी पूर्व मंत्रियों के खिलाफ अलग अलग 5 पीई दर्ज यानी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश से बीजेपी की विदाई तय, पीएम और सीएम सब पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए दावा किया कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध की दर सबसे ज्यादा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य से सत्तारूढ़ सरकार की विदाई तय है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि खड़गे ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा है कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। गुंडों ने उसकी मां को भी नहीं बख्शा। बीजेपी ने मध्य प्रदेश को दलित अत्याचार की प्रयोगशाला बना दिया है। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध की दर सबसे ज्यादा है और ये राष्ट्रीय औसत से 3 गुना ज्यादा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले बीजेपी के लिए मुसीबत, सीएम शिवराज के मंत्री से नाराज दिखी जनता, पोस्टर लगाकर कर दी ये मांग। जी हां दोस्तों, इंदौर के नजदीक महू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यहां भारतीय जनता पार्टी की विधायक उषा ठाकुर को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी नजर आ रही है। बीजेपी विधायक उषा ठाकुर के खिलाफ अब पोस्टर लगे हैं और यहां से बीजेपी के लिए स्थानीय उम्मीदवार की मांग जोर पकड़ रही है। आपको बता दें कि उषा ठाकुर महू से विधायक भी हैं और मध्य प्रदेश में संस्कृति मंत्री हैं। ऐसे में कैबिनेट मिनिस्टर उषा ठाकुर के खिलाफ दिख रही नाराजगी बीजेपी के लिए अच्छे संकेत देती नजर आती। हालांकि ये महू का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ कभी स्थानीय उम्मीदवार नहीं जीत सके। यहाँ के कैलाश विजयवर्गीय भी विधायक रहे हैं और उसके बाद अब उषा ठाकुर विधायक हैं। ऐसे में स्थानीय उम्मीदवार की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 5 साल में गुजरात सरकार से अडानी माला माल, 3900 करोड़ की अतिरिक्त भुगतान, कांग्रेस ने की ईडी जांच की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की गुजरात इकाई के प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल ने शनिवार को आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार ने 2 बिजली खरीद समझौते के तहत पिछले 5 सालों में अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड को 3900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया है। वहीं गुजरात सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल ने आरोप को गुमराह करने वाला करार देते हुए कहा कि भुगतान सिर्फ अंतरिम है और अंतिम नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव में कांग्रेस के टिकट बंटवारे में पायलट की होगी अहम भूमिका, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिए संकेत। यहाँ दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम तय करने में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कांग्रेस आलाकमान ने चुनाव पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री और छानबीन समिति के प्रमुख गौरव गोगोई को इस बारे में संकेत दिए हैं। 3 सदस्यीय छानबीन समिति प्रदेश चुनाव समिति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पायलट, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की ओर से सौंपे गए प्रत्याशियों के नाम
नाम की सूची पर विचार कर 1 व 2 नामों का पैनल तैयार करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी 2024 के बाद पीएम बनेंगे, इंडिया की बैठक से पहले बोले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में सभी मुख्य दल तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी को चुनौती देने के मकसद से 26 विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से महागठबंधन बनाया है और अभी तक इस महागठबंधन के नेता के नाम की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने की बात कह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के सुर से सुर मिलाते हुए अब कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने की बात कही है। उन्होंने रविवार को कहा कि 2024 के बाद हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में निकलेगी और राहुल पीएम बनेंगे। इससे पहले शनिवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। अशोक गहलोत ने इंडिया टुडे को बताया कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। इस पर सभी इंडिया अलायंस पार्टनर साथ बैठकर एक निर्णय लेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आयुष्मान भारत पर सीएजी रिपोर्ट में लगे प्रश्न चिन्ह, अपात्रों को दिया गया लाभ, नहीं करवाया गया ऑडिट। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की रिपोर्ट में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी कई खामियां पाई गई हैं और इसमें कहा गया है कि ना तो कभी इंश्योरेंस कंपनी ने कोई ऑडिट किया और ना ही स्टेट हेल्थ एजेंसी ने ऑडिट करवाया। सैंपल ऑडिट करवाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किया और कई ऐसे लोगों को योजना का लाभ दे दिया गया जिनको इसके पात्र ही नहीं थे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि लद्दाख में 2 जिलों के 3 अस्पतालों का ऑडिट किया गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कभी भी ऑडिट नहीं करवाया, जबकि यह अनिवार्य होता है। कई अन्य प्रदेशों की तरह ही लद्दाख में स्टेट हेल्थ एजेंसी ने 335 उन मरीजों को योजना का लाभ दिया है जो कि इसके पात्र ही नहीं थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश के सांसद का बीजेपी पर हमला, कहा खतरे में देश का लोकतंत्र, मोदी सरकार के झूठ की पोल खोलेगी जेडीयू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में काराकाट से जेडीयू के सांसद महाबली सिंह दाऊदनगर पहुंचे और यहां उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है और धर्म के लोग परेशान हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा की केंद्र सरकार के कारण स्थिति बदहाल हो गई है और सभी धर्म के लोग परेशान हैं। महाबली सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन केंद्र की सत्ता को उखाड़ कर तमाम चीजों को दुरुस्त करेगी। उन्होंने कहा कि सबका विकास होगा, देश बचाने के लिए हम किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में कांग्रेस के बड़े नेता की हो सकती है वापसी, अजय राय ने दिए इसके संकेत। जी हां दोस्तों, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पद संभालने के बाद से एक्शन मोड में है और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अजय राय पर बड़ा दांव लगाया है। अजय राय भी कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत करने में जी जान से लगे हैं। अब पूर्वांचल के प्रमुख ब्राह्मण चेहरे ललितेश पति त्रिपाठी पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, IANS को दिए इंटरव्यू में अजय राय ने कहा है कि ललितेश पति त्रिपाठी को कांग्रेस में वापसी का फैसला करना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में मोदी पर भारी पड़ेगी लालू नीतीश की जोड़ी, सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर रोजाना नए सर्वे सामने आ रहे हैं और बिहार की जनता के मूड को लेकर एक ताजा सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार में नीतीश लालू की जोड़ी मोदी सरकार पर भारी पड़ेगी। इंडिया टुडे के सर्वे में सामने आया है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में अधिकतर पर इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ेगी और राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से 26 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत का दावा किया गया है, जबकि सर्वे में 14 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत की बात कही गई है। पार्टी वाइज बात की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी का खुलासा तो नहीं किया गया है, लेकिन दावा किया गया है कि सर्वे में शामिल वोटर्स ने जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल को 22 सीटें दी हैं और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 4 सीटें मिलने का दावा किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले, अमेठी के लोगों को आ रही है राहुल गांधी की याद। जी हां दोस्तों, 5 बार के विधायक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 2 बार चुनाव लड़कर चर्चा में आए अजय राय को कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद IANS से विशेष बातचीत में कहा कि जनता अब बीजेपी के झूठे वादों से तंग आकर एक बार फिर राहुल गांधी को याद कर रही है।
पार्टी पूरे दमखम से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और 2024 कांग्रेस का होगा और आने वाले दिनों में हम बीजेपी को एक्सपोज करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। कांग्रेस के लोकसभा चुनाव 2024 के पहले उत्तर प्रदेश संगठन की बागडोर पूर्वांचल के जुझारू और तेज तर्रार नेता माने जाने वाले अजय राय के कंधे पर डाल दी गई है। अजय राय के सामने न केवल पार्टी के संगठन को खड़ा करने बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को बढ़त दिलाकर अपने सांगठनिक कौशल को साबित करने की एक बड़ी चुनौती है। ये चुनौती इसलिए भी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि उनके और कांग्रेस के सामने बीजेपी जैसा सत्तारूढ़ दल है जो चुनावी प्रबंधन की कला में माहिर मानी जाती है और वो आने वाले समय में संगठन में क्या कैसे करेंगे, इन्हीं मुद्दे पर उन्होंने बातचीत की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की जनता को दिए 11 वचन, कहा डूबती नैया बचाने के लिए रोज मुखौटे बदल रही है भाजपा। दोस्तों क्या पूरी खबर जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में बन रही है कांग्रेस की सरकार और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में पार्टी की रणनीति को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। कमलनाथ ने रविवार को घोषणा की कि वो सत्ता में आने पर मध्य प्रदेश की जनता को 11 बड़ी सौगातें देंगे। उन्होंने ट्वीट किया और इस घोषणा को वचनबद्ध कमलनाथ के 11 वचन नाम दिया और कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस अपने 11 वचनों के साथ मध्य प्रदेश के हर घर में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ आपके बीच है। मध्य प्रदेश की जनता को सुनिश्चित करना है कि वोटों की बोली लगाने वाली सौदागर सरकार के नापाक मंसूबे कामयाब ना हो। अब सच्चाई की राजनीति को ही समर्थन और आशीर्वाद मिले। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को G20 शिखर सम्मेलन के नाम पर मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। जी दोस्तों, कांग्रेस लगातार G20 शिखर सम्मेलन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है और इसे लेकर अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि G20 एक रोटेशनल प्रेसिडेंसी है और इस वक्त G20 का अध्यक्ष भारत ही रहता, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री क्यों ना होता। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में हो रहा है और इसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि वो भूल जाते हैं कि ये एक रोटेशनल प्रेसिडेंसी है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, कोई भी प्रधानमंत्री होता भारत ही G20 का अध्यक्ष होता और अगर वो सोचते हैं कि भारत के लोग मूर्ख हैं तो वो गलत हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 11 सीटों पर ऑब्जर्वर भेजे गए। भाजपा के खिलाफ बनाई गई रणनीति विधानसभा के साथ लोकसभा की तैयारियों में भी जुट गई है कांग्रेस। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाने में जुट गई है और यही वजह है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश के सभी 11 लोकसभा में एक पर्यवेक्षक भेज दिया है। बिलासपुर लोकसभा के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय को ऑब्जर्वर बनाया गया है और उन्हें विधानसभा चुनाव के साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का जिम्मा दिया गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विपक्षी गठबंधन में शामिल होंगे कुछ और दल। इंडिया की मीटिंग से पहले नीतीश का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली और तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त को और 1 सितंबर को होने जा रही है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुंबई में विपक्षी गठबंधन में आगामी बैठक के दौरान कुछ और राजनीतिक दलों के इसमें शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों को एकजुट करना चाहता हूँ और मैं उस दिशा में काम कर रहा हूँ। मुझे अपने लिए कोई इच्छा नहीं है। हालांकि जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उन दलों के नाम का खुलासा तो नहीं किया जो विपक्षी गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहा कि मुंबई की मीटिंग में सीट बंटवारे जैसे मसले पर जरूर चर्चा होगी। नीतीश कुमार ने कहा कि हम मुंबई में आगामी बैठक के दौरान अगले साल होने वाले आम चुनावों के लिए विपक्षी गठबंधन की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। सीट शेयरिंग जैसे मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और कई अन्य एजेंडों को अंतिम रूप दिया जाएगा। कुछ और राजनीतिक दल हमारे गठबंधन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों को एकजुट करना चाहता हूं। मैं उस दिशा में काम कर रहा हूं। मुझे अपने लिए कोई इच्छा नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम बोले मुंबई की मीटिंग में सब फाइनल हो जाएगा। बीजेपी को विपक्षी एकता से नुकसान का डर उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। जी दोस्तों,
बिहार से बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ पर बड़ी बात कही है और कहा है कि मैं बीजेपी की बातों पर ध्यान नहीं देता। वो लोग डरे हुए हैं क्योंकि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और इससे बीजेपी को आने वाले चुनाव में नुकसान होगा, इसलिए वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और मुंबई की जो मीटिंग होगी उसमें सब फाइनल हो जाएगा। और यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी को फिर से घेरा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी कांग्रेस ने जारी कर दी प्रदेश प्रवक्ताओं की लिस्ट, सीपी राय, प्रियंका गुप्ता समेत 15 लोग शामिल। जी हाँ दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव और घोसी उपचुनाव को लेकर यूपी कांग्रेस कमर कस रही है। प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को प्रदेश प्रवक्ताओं की सूची जारी की है, जिसमें डॉक्टर सीपी राय और प्रियंका गुप्ता समेत 15 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। सूची के साथ जारी नोट में बताया गया है कि इन कांग्रेसियों को प्रदेश प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश के सांसद का बीजेपी पर हमला, कहा खतरे में देश का लोकतंत्र, मोदी सरकार के झूठ की पोल खोलेगी जेडीयू। जी हाँ दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष आए दिन एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं और इसी बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के दिग्गज नेता महाबली सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है, इंडिया गठबंधन देश को बचाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार से देश में सभी लोग परेशान हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी उनके बात से सहमत हैं? और अगर सहमत हैं तो अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है? कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी की कमान मिलने के बाद अजय राय ने बनाई पहली टीम, मुलायम सिंह यादव के करीबी 2 नेताओं को दी अहम जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी के 15 नए प्रवक्ताओं के नाम का ऐलान किया। इसमें पूर्व सांसद पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया और मुलायम सिंह यादव के करीबी सीपी राय शामिल हैं और साथ ही 17 पैनलिस्टों की सूची भी जारी की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहली बैठक में 15, दूसरी में 26, मुंबई में होने वाली तीसरी बैठक में क्या कुनबा बढ़ेगा? दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक पर सबकी निगाहें हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की आगामी बैठक मुंबई में होने वाली है और इसकी तारीख 31 अगस्त और 1 सितंबर होगी। इंडिया की पहली बैठक में पटना में 23 जून को हुई थी, जिसमें कुल 15 पार्टियां गठबंधन में शामिल हुई। दूसरी बैठक में बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को जो हुई थी, इस बैठक में कुल 26 पार्टियां शामिल हुई और बेंगलुरु में ही विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया तय हुआ। अब उम्मीद जताई जा रही है कि मुंबई में होने वाली बैठक में कुछ और पार्टियां शामिल हो सकती हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन में नई पार्टियों के शामिल होने के संकेत दिए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर फिर साधा निशाना, पूछा क्या मणिपुर के लिए कोई हीलिंग टच होगा? जी हाँ दोस्तों, मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री को उन लोगों को चेतावनी देनी चाहिए जो कानून की अवहेलना करते हैं और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की और कांग्रेस ने कहा कि आपने आज 104वें मन की बात की है, बहुत सारे इसरो, G20 और दूसरी बात की, लेकिन क्या मणिपुर के लिए कुछ मरहम, कुछ हीलिंग टच होंगे? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए एक्स पर लिखा कि क्या कानून की अवहेलना करने वालों और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वालों को सख्त चेतावनी दी जाएगी। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नूह में निकलने वाली शोभा यात्रा पर राकेश टिकैत की चेतावनी, कहा हमारी भी किसान रैली निकलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा शनिवार को अलवर जिले के बड़ौदा मेव के पास शीतल में एक महापंचायत को आयोजन इसका किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राकेश टिकैत सहित मोर्चा से जुड़े नेताओं ने मंच में भाषण दिया। इस दौरान कार्यक्रम में मेवात मुद्दे पर हरियाणा की बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर टिकैत भड़के। उन्होंने कहा कि मेवात में धारा 144 लगी है और अगर 28 तारीख को उनकी यात्रा निकाली तो हमारी भी किसान रैली निकलेगी। धारा 144 सिर्फ मेवात के मुसलमानों के लिए नहीं है। उन्होंने धमकी भरे स्वर में कहा कि सुन ले सरकार, अगर 28 तारीख को उनकी रैली निकली तो फिर तारीख भी हमारी होगी और जगह भी हमारी होगी। दरअसल हाल ही के हिंदूवादी संगठनों ने नूह के नल्हेड़ी में दंगों की वजह से अधूरी रही जल अभिषेक यात्रा को पूरा करने के लिए 28 तारीख को पहुंचने का ऐलान किया। प्रशासन ने वहां धारा 144 लगा रखी है, जिसके चलते शनिवार को अलवर पहुंचे टिकैत ने मंच से ऐलान किया अगर उन्होंने यात्रा निकाली तो वो भी लाखों लोगों के साथ ट्रैक्टरों पर किसान यात्रा निकालेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इसरो की स्थापना पंडित नेहरू ने की, पीएम जहां जाते हैं सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं, कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बेंगलुरु में चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा रहे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि जिस बिंदु पर चंद्रयान 3 उतरा उस बिंदु को शिव शक्ति कहा जाएगा। पीएम ने कहा कि शिव की बात होती है तो शुभम होता है और शक्ति की बात होती है तो मेरे देश की नारी शक्ति की बात होती है। पीएम मोदी की इस घोषणा के बाद कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नीशियनों ने देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने इसरो की विरासत को आगे बढ़ाया है, उन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाया है जिसके लिए पूर्व पीएम पंडित नेहरू ने इसरो की स्थापना की थी और इसरो ने लगातार तिरंगे का मान बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसका श्रेय लेना चाहते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं वो श्रेय लेना चाहते हैं। मुझे उन नामों पर कोई आपत्ति नहीं है जो उन्होंने दिए हैं। मुझे लगता है कि पीएम मोदी की ओर से इतने बड़े मिशन का क्रेडिट लेना जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने पूरा किया, ये थोड़ा अनुचित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी कर रही नेतृत्व संकट का सामना। जगदीश शेट्टार ने बताया लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीतेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कर्नाटक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति न होने पर राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार ने कहा कि बीजेपी जिस स्थिति से गुजर रही है उससे पता चलता है कि बिना नेता के है और उन्होंने कहा कि सूबे में बीजेपी नेतृत्वहीन है और यही कारण है कि वो अब तक नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन सकी है। राज्य में भाजपा की भयावह हालत है, बहुत खराब हालत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने शेयर किया नारी शक्ति की कहानी, जीवन में घोल रही मिठास, करोड़ों महिलाओं के लिए बनी प्रेरणा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर राहुल गांधी ने तमिलनाडु के नीलगिरी में चॉकलेट की फैक्ट्री चलाने वाली महिलाओं से जुड़ी कहानी को शेयर किया और उन्होंने इन महिलाओं से जुड़े एक वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि 70 अविश्वसनीय महिलाओं की एक टीम ऊटी की प्रसिद्ध चॉकलेट फैक्ट्रियों में एक को चलाती है। मॉडीज चॉकलेट की कहानी भारत के MSME की महान क्षमता का एक उल्लेखनीय प्रमाण है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।